अस्सलाम वालेकुम जी। जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान की सेहत का मसला है, उनकी आंख का मसला है। कल होली फैमिली की एम्बुलेंस अडयाला जेल गई, उसमें डॉक्टर्स मौजूद थे, उसमें वो तमाम आलात मौजूद थे जिससे इमरान खान का चेकअप होना था। कल अडयाला जेल में ये कहा जाता है तकरीबन 2.5 से 3 घंटे इमरान खान का चेकअप जारी रहा। इमरान खान का चेकअप हुआ और लेकिन सबसे अहम ये है कि इमरान खान के जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनकी गैर मौजूदगी में हुआ और इमरान खान की जो फैमिली है उनकी गैर मौजूदगी में हुआ। देखें, 3 दिन से सिर्फ एक बहस जो थी वो जारी थी, वो ये थी कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। इस पे हुकूमत राज़ी हो गई कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसी क्या वजह बनी, क्यों इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया गया और फिर क्या वजह है कि ये इमरान खान की जो फैमिली है उनको अंदर लेकर नहीं जाते। आज हुकूमत ने खुद भी ये इतराफ़ किया है और जो कल डॉक्टर्स गए उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई वो हुकूमत को भी दी और ये कहते हैं कि अपोजिशन को भी दी, और साथ जो इमरान खान के ज़ाती मालज हैं डॉक्टर आसम, उनकी वो जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात हुई। अलीमा खानम का जो है वो भी इस पर ट्वीट आया है। तो उस्मान, ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है। पहले मैं कुछ चीज़ों का ज़िक्र कर लूँ। जैसा कि कल डॉक्टर्स की टीम गई और डॉक्टर्स की जब टीम गई तो उन्होंने चेकअप किया और आज आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि ग्लासेस लगा के यानी ऐनक लगा के इमरान खान को जो दाईं आँख है उससे 70% नज़र आता है। इससे ये साबित होता है कि ये इस चीज़ का इतराफ़ कर चुके हैं कि इमरान खान की जो बिनाई है वो मुतासर हुई थी। वो कहते हैं कि जो बाईं आँख है उससे 6/6 उसकी नज़र ठीक है, लेकिन जो दाईं है उससे 70% नज़र आता है। और जो सलमान सफदर ने रिपोर्ट दी थी उस पर लिखा गया था कि 15% नज़र आता है। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं इसके साथ साथ, और ये भी इतराफ़ कर रहे हैं कि 70% नज़र आता है। लेकिन इनकी देखें, एक तो ये क्लियर हो गया ना कि ये मान गए हैं कि बिनाई मुतासर हुई है, और दूसरी कि अब ये जो रिपोर्ट इनको दी गई, हुकूमत को दी गई, अपोजिशन को दी गई, इस रिपोर्ट पे कौन यकीन करेगा, इस रिपोर्ट को कौन मानेगा, क्योंकि उसमें फैमिली मौजूद नहीं थी। अलीमा खान ने इस पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमने अपनी फैमिली के हमने ये कहा कि हमारी फैमिली में से डॉक्टर उज़मा जाएंगी, इस पे ये नहीं माने। फिर हमने कहा डॉक्टर नुशेरवान बरकी जो हमारे कज़न हैं वो जाएंगे, उस पर भी नहीं माने। और ये कासिम खान का फिर एक कहा गया कि कासिम खान को कहा जा रहा था। उस्मान, ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है। और साथ साथ ये भी अपडेट कर दें कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जो धरना था वो भी ख़त्म हो चुका है, रास्ते खोल दिए गए हैं, पार्लियामेंट के रास्ते भी खोल दिए गए हैं, लेकिन स्वाबी का, खुशालगढ़ का, हज़ारा मोटरवे का, सी पैक का जो धरना है वो अभी तक जारी है। देखिए हसनैन भाई, केपी के उसके बाहर जो धरना था उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि क्यों ख़त्म किया, क्यों असल में केपी के उसके बाहर तो धरने का प्लान ही नहीं था, ना पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर धरने का प्लान था। ये तो यहाँ से निकल कर जाना चाह रहे थे पार्लियामेंट हाउस, तो इनको यहाँ पे रोक लिया गया, तो ये यहीं पर बैठ गए। अब जब इनके रास्ते खुल गए हैं तो इनके पास ऑप्शन है कि यहाँ से वॉक करके या गाड़ी पे पार्लियामेंट हाउस के अंदर चले जाएं। तो अभी मीटिंग जारी है वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की क़यादत में, PTI की जो पार्लियामानी पार्टी है उसमें अली बिन गंडापुर भी शरीक हैं। वो मीटिंग जारी है, हो सकता है मीटिंग के बाद ये लोग उनसे ज़ाहिर यकजहती के लिए पार्लियामेंट हाउस भी जाएँ। और जो पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर MNA से वो भी पार्लियामेंट हाउस जा चुके हैं, और इनका रास्ता खोलने की मजबूरी ये थी कि आज चूँकि वर्किंग डेज़ है, ऑफिस हैं, तो ये रास्ते को बंद कर नहीं सकते थे, वरना पूरा निज़ाम जो है वो रुक जाता। जहाँ तक रिपोर्ट की आपने बात की, वो आपने सही कहा कि उस रिपोर्ट पे यकीन तो कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि वो डॉक्टर्स अंदर गए, हो सकता है डॉक्टर्स कुछ और लिखना चाह रहे हो, उनसे कुछ और लिखवा लिया गया। डॉक्टर्स बेचारे ज़रा मजबूर होते हैं, उनकी इतनी ट्रेनिंग नहीं होती कि वो रजिस्ट कर सके। हो सकता है उन्होंने कोई और रिपोर्ट दी हो, आगे कोई और रिपोर्ट पहुँचा दी गई हो। तो जैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि इमरान खान को ऐनक लगा के नज़र आता है और वैसे उनकी जो नज़र है वो कम है, तो ये देखना पड़ेगा कि ये पहले एकदम कैसे, मतलब एक आंख देखें जब भी ख़राब होती है नज़र तो दोनों आंखों पे इफेक्ट होता है अगर कमज़ोर। इसमें एक पॉइंट ये है कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा कि इमरान खान को ऐनक लगा के 70% नज़र आता है। सवाल ये है कि ऐनक के बगैर कितना नज़र आता है। हाँ, अगर ऐनक लगा के 70% नज़र आता है तो ये भी तो बड़ी अफसोसनाक बात है। हाँ, मैंने ऐनक लगाई हुई है, मुझे 100% नज़र आना चाहिए ना। ऐनक का मकसद यही होता है कि अगर आप कहीं देखना चाहते हैं तो आपको 100% नज़र आए। अगर आप ऐनक उतारें तो आपको धुंधला नज़र आएगा, अगर आप ऐनक लगाएंगे तो आपको 100% क्लियर नज़र आना चाहिए। इसका मतलब है कि जो आँख है वो अफेक्ट हुई है। और अब देखिए दूसरी बात कि अगर इतना प्रेशर बनने के बाद भी अगर ये लोग इमरान खान की फैमिली को अंदर लेके जाने पे तैयार नहीं है
तो फिर ज़ाहिर अफसोस ही किया जा सकता है। और अलीमा खान मैं समझता हूँ कि उसने सही फ़ैसला किया कि भाई जब तक फैमिली मेम्बर बहनों में से किसी एक को नहीं भेजा जाता और उनका जो पर्सनल ज़ाती मॉलेज है, डॉक्टर है, उनको नहीं भेजा जाता, तो हम इस पर ये जो लॉलीपॉप है इसको नहीं मानेंगे। अच्छा देखिए, ये हुकूमत की भी एक नाअहली है। हालांकि अता तरड़ ने, इसके अलावा तारक फजल चौधरी ने ये ट्वीट की कि इमरान खान को शिफ्ट किया जा रहा है। तो फिर सवाल तो ये बनता है कि क्यों नहीं शिफ्ट किया गया, और उसका जवाब ये है कि ये फैमिली को रजामंद नहीं थे। तो आप फैमिली की मौजूदगी में आप इलाज नहीं करेंगे, आप चेकअप नहीं करेंगे, तो उस बात पर यकीन कौन करेगा? नहीं, सवाल तो फिर उठ जाता है। सवाल ये भी उठता है कि भाई अगर आपने फैसला कर लिया था मुंतकिल करने का, तो फिर आप फैमिली का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर आप इतने ही कंसर्न हैं इमरान खान की सेहत के बारे में, तो आप लेके जाएं उनको अस्पताल। फैमिली आए ना आए, आप तो लेके जाएं ना अस्पताल, शिफा आई हॉस्पिटल में लेके जाएं, उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट दें। अडयाला जेल का जो इन्वायरमेंट है वो इस काबिल नहीं है कि इमरान खान के बंदा बीमार हो उसको वहाँ पर रखा जाए। तो आप फैमिली अगर नहीं भी मान रही तो आप वहाँ पर लेके जाएं। मेरे ख्याल से इनको डर ये है कि अगर हम फैमिली और पीटीआई की मुशावरत के बगैर इमरान खान को हमने शिफ्ट किया तो ये उसी हॉस्पिटल के बाहर धरना ना दे दें या फिर ये पूरे मुल्क में कॉल ना दे दें। तो ये अंदर खाते कोऑर्डिनेशन करके लेके जाना चाह रहे थे, और वो कोऑर्डिनेशन मेरे ख्याल से हुई नहीं, क्योंकि फैमिली जो इमीडिएट फैमिली है इमरान खान की बहनें हैं, उनको ये साथ लेकर जाना नहीं चाह रहे थे। यहाँ पर आज़म नज़ीर तारा ने आज एक और बात भी की। उसने कहा कि ये जो KPK को बंद किया हुआ है ये गैर कानूनी है, और अगर KPK हुकूमत इसको ऊपर नहीं करती तो फिर वफाक एक्शन लेगा। वफाक अब देखना पड़ेगा कि कैसे एक्शन लेगा, क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस है वो तो KPK गवर्नमेंट की है। तो अगर वफाक वहाँ पर एक्शन लेगा तो फिर तो इसका मतलब है कि कोई वफाकी लेवल की फोर्स वहाँ पर भेजनी पड़ेगी जो वहाँ से उनको उठा सके, क्योंकि जो KPK पुलिस है वो तो वहाँ से नहीं उठा सकती। फिर FC हो सकता है कि उसको भेजें और वहाँ से लोगों को उठाया जाए। तो ये तो फिर तसादम वाली बात है कि एक सूबे में उनकी हुकूमत और वहीं पे अगर उनको वहाँ पर उठाया जाता है तो मेरे ख्याल से ये तो फिर तसादम की तरफ जाएंगे। और फिर इसके साथ साथ ये है कि सुहेल अफरीदी ने भी पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास बुलाया है, और इसमें अब क्या तय होता है, क्योंकि जो अपोजिशन लीडर हैं वो इस टाइम भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। हालांकि दरवाज़ा ये इतलात है कि दरवाजे खुल चुके हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जो रुकावटें थी वो भी हटा दी गई, लॉजिस के बाहर जो रुकावटें थी वो भी हटा दी गई। तो अब क्या ये कोई मिल के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई लाइमल देते हैं? बड़ी हैरत हो रही है। दरवाजे अभी खुल चुके हैं पार्लियामेंट हाउस के, बाहर वाले MNAs अंदर जा सकते हैं, लेकिन अंदर वाले बाहर नहीं आ रहे अभी तक। उन्होंने अनाउंस किया था कि हम गेट के बाहर धरना देंगे। तो आज बेहतरीन मौका है, दरवाजे खुल चुके हैं और उनको चाहिए कि बाहर आ जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब की क़यादत में तमाम जो पार्टी है PTI वो बाहर आ जाए और गेट पे धरना दे। आज ही दिन ना देखें, पिछले 2 दिन आपने धरना दे के तो अपने साथ ज़्यादती किया ना, छुट्टी का दिन था। इनके लिए तो बड़ा आसान था रास्ते बंद करना। आप उधर कहते जी हम भूखे प्यासे उधर रहे अंदर, तो आज इनको भूखा प्यासा रखे ना गवर्नमेंट को, आज इनके दफ्तर बंद करें, आप बाहर धरना दें, आपकी वजह से रोड ब्लॉक होगी तो मज़ा तो आ जाना ना बाहर धरना देने का। और आपने पूरे लोगों को जनाब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा 2 दिन छुट्टी के दिन, तो आज जब धरना देने का टाइम था आज आप अंदर बैठे हैं, हालांकि दरवाजे खुल चुके हैं। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी में भी क्या फ़ैसला होता है, और इसके साथ साथ जो वहाँ जो धरना जारी है अब वो उठता है नहीं उठता। अलीमा खानम का इस पर बयान जो है वो बहुत ज़रूरी है। अलीमा खान क्या कहती हैं? कल मंगल का रोज़ है, कल फैमिली मुलाकात का दिन है, कल तमाम फैमिली जो है वो अडयाला जेल भी जाएगी। सो हर मिनट और हर जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ देखने वाली है कि अब हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। जैसे हुकूमत ने कहा कि फिर हम मजबूर हो जाएंगे, हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, यहाँ पार्लियामान में क्या फ़ैसला होता है, इसके अलावा इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या चीज़ें होती हैं, ये तमाम चीज़ों का वक्तन पता चलता जाएगा और आपको आगाह करते जाएंगे। लेकिन इस टाइम मैं एंड पे पॉइंट्स नोट कर दूँ, पॉइंट बता दूँ। इस टाइम ये था कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जो धरना था वो धरना तो नहीं था, उन्होंने आगे जाना था, वो ख़त्म हो चुका है, रास्ते खुल गए हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट लॉजिस में जो MNA MPs मसूर थे वो निकल गए हैं। इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते हैं वो फ़िलहाल बंद हैं। जो पार्लियामेंट कमेटी है उसका इजलास जारी है। अलीमा खानम ने खान साहब की जो फैमिली है उन्होंने इतराज़ किया है इस रिपोर्ट पे, और इस रिपोर्ट को कोई भी नहीं मान रहा। हाँ साहब, एक चीज़ रह गई जी, जो डान में खबर छपी। हाँ, आप देखें कि हम छोटी सी चीज़ कर दें ना तो कहते जो जी यूट्यूब और सोशल मीडिया जो है ये गंद है, ये झूठी खबरें फैलाता है। डान जैसा बड़ा इदारा एक फेक ट्वीट
उठा के नूरीन खानम की फेक अकाउंट से उससे बयानियाँ बनाता है कि भाई इमरान खान की फैमिली ये कह रही है कि इमरान खान की जो सेहत है वो तसल्ली बख्श है। हालांकि ये महर बुखारी की ट्वीट थी, उसकी इन्फॉर्मेशन थी, वो साफ़ी हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन थी, उसने पॉइंट्स बनाए हुए थे, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होता है उस ट्विटर अकाउंट पे, और वो पूरा उठा के तो डॉन के पहले पेज पे ये खबर लगती है। और अब देखें जो डॉन पढ़ने वाले करोड़ों लोग हैं वो ट्विटर पे तो नहीं है ना। अब हलीमा खान इसकी तरदीद की है, लेकिन वो तरदीद देखने वाले तो सिर्फ 1.5 लाख लोग हैं। डॉन जैसे नेटवर्क पे एक सवालिया निशान है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी कि आप एक इंसान की, और ऐसे इंसान की जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल इंसान है, जिसको लोग मानते हैं, आप उसके हवाले से गलत खबर जो है वो शाया कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। बाकी जो होगा इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।